खरीदना होता है अपना घर, और जब सरकार अपनी नीतियों से, विशेषकर टैक्स नीति से, उस सपने को साकार करने में साथ दे तो ये सिर्फ सुधार नहीं बल्कि बड़ा परिवर्तन होता है। जीएसटी 2.0 की नई दरों से निर्माण जगत में वही परिवर्तन आया है। निर्माण सामग्री से लेकर तैयार मकान तक हर स्तर पर लागत घटाने का असर अब साफ दिख रहा है। 2025 की जीएसटी 2.0 कटौती ने निर्माण क्षेत्र में नए अवसर खोल दिए हैं। सरकार ने प्रमुख निर्माण सामग्रियों और सेवाओं पर जीएसटी दरों में उल्लेखनीय कटौती की घोषणा की और इन उपायों से आवासन में किफायत बढ़ने, अवसंरचना खर्च घटने, एमएसएमई को मजबूती मिलने और रोजगार के अवसर पैदा होने की पूरी जो संभावनाओं के द्वार हैं वो खुल गए। ये सुधार सबके लिए आवास के राष्ट्रीय मिशन की पूरी तरह से अनुरूप हैं। इनके परिणाम स्वरूप लागत में कमी आने से स्मार्ट सिटी, मेट्रो और अन्य शहरी और ग्रामीण अवसंरचना विकास परियोजनाओं जैसी महत्वपूर्ण पहलों में सहायता मिलेगी। जीएसटी में कमी से समग्र निर्माण लागत में काफी कमी आएगी, जिससे आवास और बुनियादी ढांचा परियोजनाएं अधिक किफायती हो जाएंगी। सीमेंट की कम कीमतों से प्रधानमंत्री आवास योजना, शहरी और ग्रामीण के तहत घरों के निर्माण और अन्य सार्वजनिक बुनियादी ढांचे की पहल को सीधे फायदा मिलेगा। इसके अलावा इनसे निर्माण क्षेत्र में अधिक निजी निवेश को भी प्रोत्साहन मिलेगा। कैसे आवास, जीवन और आजीविका का होगा सशक्तिकरण, इसी पर हम आज करेंगे चर्चा। मैं हूं रमा त्यागी, मेरे साथ जुड़ेंगे खास मेहमान भी। और अब आपको बता देते हैं कि क्यों अपने घर के सपने को और करीब हम कह रहे हैं, क्योंकि अगर हम बात करते हैं सीमेंट की तो सीमेंट पर जीएसटी को 28% से घटाकर 18% कर दिया गया है। इससे उस लागत में कमी आएगी जो संरचना बनाने पर खर्च का 15-20% और पूरे निर्माण खर्च का 11% है। साथ ही पार्टिकल बोर्ड की बात करें तो जीएसटी 12% से घटाकर 5% किया गया है। इससे सूक्ष्म, छोटे और मझौले उपक्रम संचालित समूहों को फायदा होगा और पर्यावरण के अनुकूल जूट आधारित आवासन समाधानों को बढ़ावा मिलेगा। इसके साथ ही अगर हम बात करते हैं संगमरमर और ग्रेनाइट ब्लॉक पर, इस पर जीएसटी 12% से घटाकर 5% कर दिया गया है। इससे फर्श बनाने और फिनिशिंग के काम की जो लागत है वो घट जाएगी और इसके साथ ही जो पत्थर उत्पादक राज्य हैं उसमें लाखों रोजगार मजबूत होंगे। तो अपने आप में ये जो तमाम क्षेत्र हैं ये दिखाते हैं कि किस तरह से लगातार जो है एक जो इकोसिस्टम बनाने की कोशिश की जा रही है उसमें ये महत्वपूर्ण कदम है। ईंट निर्माण की बात करते हैं तो ईंट निर्माण के कार्य और रेत चूना ईंटों पर जीएसटी 12% से घटाकर 5% कर दिया गया है। तो तमाम क्षेत्र हैं जिसमें जीएसटी लगातार कम किया जा रहा है और इससे फायदा क्या होगा, इससे फायदा भी हम बता देते हैं। इससे छोटे मकानों के निर्माण का खर्च घटेगा और एमएसएमई संचालित ईंट भट्टों को सहूलियत होगी। तो छोटे मकान जो हैं उनके निर्माण का खर्च भी इससे काफ़ी घटने की संभावना है। तो तमाम क्षेत्र हैं जो कि इससे फ़ायदा प्राप्त कर रहे हैं, आम आदमी को इससे राहत मिल रही है। और नए जीएसटी सुधारों में निर्माण कार्य से जुड़ी वस्तुओं के सस्ते होने से आम जनता में खुशी की लहर भी है। इस पर गोरखपुर की जनता की क्या प्रतिक्रिया है ये आपको दिखाते हैं। लोगों का कहना है कि पैसे की काफी बचत हो रही है। करने से व्यापारियों में हर्ष का माहौल फैला हुआ है। और रह गई सवाल ये कि जैसे विरासत गलियारे में चौड़ीकरण का जो कार्य हो रहा था तो इसमें मोरंग, सीमेंट, बालू, तमाम इस तरह के आइटम जो यूज होते हैं वो जो है हमको अब पहले से सस्ते दर में मिल रही है, जिससे हमको अपने मकान और दुकान को बनाने में बहुत आराम मिल रहा है। जीएसटी जो सरकार ने घटाई है उससे बहुत फायदे मिले हैं। जैसे सीमेंट पे हुआ, बालू हुआ, मोरंग पे, ईंट पे, सब पे जीएसटी जो थी, जो बढ़ चढ़ के थी, वो कटौती बहुत फायदे हुए। जीएसटी कम होने से थोड़ा रिलीफ हुआ है। सीमेंट वगैरह ये सब कंस्ट्रक्शन के काम में यही है कि सब चीजें काम चल रही हैं। 35% कटौती हुई है मोरंग, गिट्टी, बालू में, सीमेंट में। और घर अभी तो टूटा है, मतलब चौड़ीकरण की वजह से बनवाने जा रहे हैं हम लोग। अभी नव निर्माण हो रहा है धीरे धीरे और अच्छा कदम है सरकार की तरफ से, भाजपा बीजेपी की तरफ से। और जीएसटी के नए सुधारों से कंस्ट्रक्शन क्षेत्र को भी काफी राहत मिली है। जो जीएसटी में अभी कटौती करी है वो ऑल ओवर सब बिजनेस में फायदा हुआ है। ऑटोमोबाइल्स में भी, ऑटो पार्ट्स में भी, कार्स में भी, सभी में फायदा हुआ है। जैसे उसको गिनते हैं तो सब वाया करके रियल एस्टेट में बेनिफिट मिलता
होता ही है। और जैसे रियल एस्टेट की डायरेक्ट बात करें तो उसमें रॉ मटेरियल में, सीमेंट में, टाइल्स में वो जीएसटी की बहुत कटौती हुई है। तो उस रेट के हिसाब से रॉ मटेरियल में जितना फायदा हो रहा है वो डायरेक्ट कस्टमर को ही फायदा जा रहा है। जो सीमेंट का रेट था आज तक उस पर 28% जीएसटी लग रहा था, वो घटा के अभी 18 हो गया है। सीमेंट सबसे ज्यादा यूज होने वाली चीज है कंस्ट्रक्शन में। पुल बनाया, ब्रिज का काम हो, बिल्डिंग का काम हो, तमाम काम में सबसे ज्यादा यूज होने वाली चीज है, जो जिसका रेट घटने से कंस्ट्रक्शन रेट में भी उसका असर देखने अपने को मिलेगी। मैं सीमेंट के व्यापार के साथ जुड़ा हूँ, तो पर्टिकुलर सीमेंट की बात करूँ तो 28% से सीधा 18% हो गया, तो बड़ा इम्पैक्ट आया। जो भी काम चालू है, जो नया चालू होने वाला है, जो मंदी का माहौल था, उसमें एक नई ऊर्जा आई कि भाई ये जो 28 से सीधा 18 कर दिया, जो अनएक्सपेक्टेड था। और इसके कारण जो लो बजट के जो मकान बन रहे हैं उसमें बहुत बेनिफिट होगा और सारी इंडस्ट्रीज एकदम तेजी में आएगी, ऐसा अभी का माहौल लगता है। तो क्या आम लोग, क्या एक्सपर्ट्स, सभी के जो है सकारात्मक प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। ऐसी ही एक प्रतिक्रिया है भावनगर बिल्डर एसोसिएशन के सेक्रेटरी सचिन पाठक की, जिन्होंने केंद्र सरकार के इस फैसले पर खुशी जाहिर की है और इस फैसले को हर किसी के हित में बताया है। हमारे कंस्ट्रक्शन सेक्टर में भी पूरा जो भी हमारा सर्विसेज और मटेरियल है वो 2 स्लैब में बांटा गया है, 5% और 18%। हमारे लिए जो सबसे फ़ायदे की बात है वो सीमेंट में जो 28% जीएसटी था वो 28 से घटकर 18 हो गया है। तो ये 10% रिडक्शन ऑन सीमेंट इज़ गोइंग टू बेनिफिट रियल एस्टेट इन अ वेरी मेजर वे। हमको लगता है कि 2 से 3% उसका पूरे कंस्ट्रक्शन कॉस्ट में रिडक्शन आना चाहिए। उसके अलावा कुछ पत्थर है, जो हमारी रेती है, उसमें भी जीएसटी का रिडक्शन हुआ है, जो भी कंस्ट्रक्शन कॉस्ट में रिडक्शन ला सकता है। तो किस तरह से चौतरफा सशक्तिकरण इससे हो रहा है, इसी पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ हमारे खास मेहमान जुड़ चुके हैं। शुभमय भट्टाचार्य जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वरिष्ठ आर्थिक पत्रकार हैं। वेद जैन जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, कर विशेषज्ञ हैं और पूर्व अध्यक्ष हैं ICAI के। अपने दोनों ही मेहमानों का हम स्वागत करते हैं। वेद जैन जी, सबसे पहले आप ही से जानना चाहेंगे, अपने घर का सपना जो है अब लोगों को बहुत पास लग रहा है, काफ़ी खुशी का माहौल भी है। हमने देखा जो आम लोग हैं वो भी काफ़ी खुश हैं, जो एक्सपर्ट्स हैं वो भी काफ़ी खुश हैं। विशेषकर सीमेंट की बात कर रहे हैं, जो अगर किसी भी निर्माण कार्य में जब हम उसकी बात करते हैं तो सबसे महत्वपूर्ण भूमिका ये निभाता है। और उसमें जो कमी आई है 28% से 18%, कहा जा रहा है कि पूरे निर्माण का खर्च भी जो कम होगा वो 11% के करीब हो जाएगा। अपने आप में ये कितना बड़ा कदम है, किस तरह से इससे जो है राहत मिलती नजर आ रही है? देखिए, ये अपने आप में एक बहुत महत्वपूर्ण कदम है। जैसे आपने अभी दिखा रहे थे कि सीमेंट पे 28 से 18, अब ये देखिए 1/3 प्राइस कम किया गया है सीमेंट का। 28 से 18 10% की कमी की गई है। और सीमेंट एक कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में बहुत महत्वपूर्ण, यानी कि बहुत बड़ी कॉस्ट की माना जाता है। और ये मान के चलिए कि जो मध्यम वर्ग और निम्न वर्ग के लिए आवासीय योजनाएं हैं, क्योंकि उसमें कंस्ट्रक्शन में 3 चीजें मेनली लगती हैं, सीमेंट लगती है, रोड़ी लगता है, पत्थर लगता है, 3 चीजें मेन लगती हैं इसके अंदर। सीमेंट में 28 से 18 किया गया और जो बाकी आइटम है, मार्बल है, ग्रेनाइट है, इसके ऊपर जो 12 से 5% किया गया, वो भी आधे से कम रेट हो गया है। तो इससे क्या है कि कंस्ट्रक्शन कॉस्ट में कमी बढ़ेगी। कंस्ट्रक्शन कॉस्ट में कमी आती है तो नेचुरल कंज्यूमर को, जो हाउस ओनर है, जो आवास योजना है, उसका सपना पूरा करने के लिए, अपना मकान बनाने के लिए उसकी कॉस्ट गिरती है। उसकी कॉस्ट गिरती है तो साथ के साथ में जो उसको मकान बनाने के लिए डिमांड बाजार में निकलती है, तो डिमांड निकलने से जो, क्योंकि कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री सबसे ज्यादा लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्री मानी जाती है, उससे प्रोत्साहन मिलता है लेबर को, एम्प्लॉयमेंट के अंदर बेनिफिट मिलता है। तो ये एक विन विन सिचुएशन हो गई सीमेंट की और रेत की और ब्रिक की और इसकी ग्रेनाइट की, पत्थर की रेट कम करने से जीएसटी की, कि एक आम आदमी का सपना, अपना घर बनाने का सपना पूरा होगा। डेवलपर है, उसकी डिमांड क्रिएट होगी, उसकी इंडस्ट्री को बहुत बड़ा प्रोत्साहन मिलेगा
और जो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में एम्प्लॉयमेंट जनरेट होती है, लेबर है और जो कार्टिसन लगे हुए हैं उनको रोजगार मिलेगा, क्योंकि डिमांड बढ़ेगी इसके लिए। और ये अपने आप में भारत की अर्थव्यवस्था की प्रोपेल्शन करने में एक बहुत महत्वपूर्ण कदम है। ये मान के चलना चाहिए जीएसटी काउंसिल ने जिस ढंग से अब की बार डिसीजन लिया है, जो सरकार ने इसके लिए पुश किया, प्रधानमंत्री जी ने जो 15 अगस्त को घोषणा की थी कि मैं दिवाली पे एक बहुत बड़ा आपको तोहफा मिलने वाला है, और वो दिवाली से 1 महीने पहले ही प्रधानमंत्री जी ने वो तोहफा सभी को दिया। तो मैं कहता हूं कि इस कदम को उठाकर अब इसको ध्यान में रखते हुए आप ये मान के चलिए कि ये जो आवासीय योजना है जितनी भी है, इनको बहुत बड़ा प्रोत्साहन दिया गया है और ये इंसेंटिव दिया गया है सभी को कि आप अपना घर बना सकते हैं, सस्ता होगा। आपने जैसे कहा कोस्ट एक बहुत महत्वपूर्ण दिवाली जो है ज्यादा चमक के साथ इस बार आ रही है। शुभमोही जी, आपसे समझना चाहेंगे, प्रधानमंत्री आवास योजना इसको गति मिलती तो दिखाई दे रही है, जो इसके लाभार्थी हैं उन्हें इसका सबसे बड़ा फायदा क्या माना जा सकता है? आवास अपने आप में एक बहुत बड़ा सिग्निफिकेंट चीज़ है हमारे मिडिल क्लास, न्यू मिडिल क्लास सबके लिए। तो अगर उसमें अगर हम रेट ऑफ कंस्ट्रक्शन के जो आइटम्स हैं उसके कॉस्ट में अगर कम किया जाए तो वो अपने आप में बहुत बड़ा सिग्निफिकेंट चीज़ होता है। खासकर इसका 2 इफेक्ट, जैसे वेद जैन जी बता रहे थे, एक होता है एम्प्लॉयज़ की ज़्यादा कंस्ट्रक्शन काम ज़्यादा बढ़ेगा, और दूसरा आपको वो आगे चलकर होगा, अभी नहीं, वो ये होगा कि जो टिकट साइज यानी कि जो बिल्डिंग्स जो बनेगी, ये जो कॉस्ट्स हैं वो कॉस्ट में कंपैरेटिवली काफ़ी हद तक उसमें एक जिसे कहते हैं फाइनेंशियल एक बेनिफिट या डिस्काउंट देने की क्षमता रखेंगे बिल्डर्स, और वो वही चीज़ जो बायर्स है घर वाले उनको फिर वो बेनिफिट अपने बेसिस पे वो फिर एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अभी जैसे अगर देखेंगे कि आप एक घर खरीदने के लिए औसतन इंडियन फैमिली का करीब मतलब बड़े शहरों में 8 से 10 साल का इनकम लग जाता है। इस चीज़ को कम करके अगर हम 3 साल या 3 साल से 5 साल के बीच की में अगर रख सके, यानी कि 3 साल का उनके इनकम, 5 साल का उनका इनकम अगर वो इन्वेस्टमेंट के हिसाब से रख सके कि जो घर बनाने में उनको इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, तो वो एक कंपेरेटिव चीज़ बन जाता है। अभी जैसे बहुत सारी जगहों पे आप देखेंगे खासकर यंग कपल्स के लिए घर खरीदना एक एक्सट्रीमली डिफ़िकल्ट चीज़ बन चुका है। तो इसमें फर्स्ट टाइम हम देख रहे हैं कि एक पॉसिबिलिटी, एक बहुत स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी तैयार हुआ है कि घर खरीदने के लिए उनको एक पॉसिबिलिटी बहुत सामने पॉसिबिलिटी आ रहा है। तो ये मैं मानता हूँ बहुत बड़ा चीज़ है। साथ में लैंड प्राइसेस में अगर फ़र्क आ जाए तो बहुत ही एडवांटेज बन जाए। बिल्कुल, हर सर पर छत का जो सपना है वो साकार होता हुआ इसे दिखाई दे रहा है। वेद जैन जी, आपसे समझना चाहेंगे, आवास की हम बात कर रहे हैं, आवासीय परियोजनाओं की या प्रधानमंत्री आवास योजना की, शहरी ग्रामीण, इसमें तो फ़ायदा मिलता दिखाई दे रहा है। निर्माण के जो अनेक क्षेत्र हैं जैसे स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट है या मेट्रो परियोजनाएं या और भी बहुत सारे निर्माण के जो क्षेत्र हैं, उसमें भी जो कंस्ट्रक्शन से जुड़े जो प्रोजेक्ट्स हैं उसमें भी इसको फ़ायदा मिलेगा? देखिए, सीमेंट और ये जो पत्थर, ब्रिक्स और ये सैंड, ये सबसे बड़े कंट्रीब्यूटर हैं इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए। बिल्कुल, चाहे सड़क बनानी हो, चाहे पुल बनाना हो, चाहे कोई डैम बनाना हो, चाहे कोई फैक्ट्री बनानी हो, हर जगह कंस्ट्रक्शन के अंदर सीमेंट और ये प्रोडक्ट लगते हैं। तो जब हमने अभी आवासीय योजना की बात कर रहे हैं तो साथ के साथ ये मान के चलिए कि देश की इकोनॉमी के और जो महत्वपूर्ण अंग हैं, जैसे कि मैंने कहा इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए जैसे बात कर रहे हैं, स्मार्ट सिटी के बारे में। अब स्मार्ट सिटी में बेसिकली क्या होगा, कंस्ट्रक्शन होगी, पुल बनेंगे, सड़कें बनेंगी, डैम बनेंगे और रोड बनेंगी। उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए सबसे ज़्यादा कॉस्ट कम हो जाएगी। जैसे ही कॉस्ट कम होती है तो नेचुरली है कि कोई एक बहुत बड़ा फ्लिप बूस्ट मिलता है काम करने के लिए। तो जो एक सपना है कि स्मार्ट सिटी बनाने का, एक जो सपना है कि हम भारत में अपना इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूव करें ताकि जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस है, जो निवेश हमारे यहाँ आ रहा है वो और महत्वपूर्ण आए, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट ये बहुत बड़ी काम करती हैं इसके लॉजिस्टिक कॉस्ट के हिसाब से। तो वो भी एक बहुत महत्वपूर्ण कदम है। तो मेरा ऐसा मानना है जो इस समय जो जीएसटी में एक रिडक्शन की गई है,
ये भारत के रोजगार को पैदा करने का एक बहुत ही महत्वपूर्ण और एक बहुत बड़ा लैंडमार्क माना जाएगा, क्योंकि आवास की जब घर बनेंगे तो नेचुरली एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी। बिल्कुल। जब इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होगा तो निवेश और आएगा, निवेश आएगा तो नेचुरली है उसके बारे में उसकी प्रोडक्शन बढ़ेगी, प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी और फिर एम्प्लॉयमेंट और जनरेट होगी। जो लोग एम्प्लॉयड हो जाएंगे वो एक डिमांड क्रिएट करते हैं इकोनॉमी में अपने लिए, वो घर बनाने के लिए बनाएंगे, उनके लिए डिमांड बढ़ेगी। तो सीमेंट और ये स्टील और ये जो प्राइसेस हैं इसकी जो रिडक्शन है बाकी केसेस में, ये बहुत महत्वपूर्ण कदम है। कभी कभी हम समझते हैं कोई फर्क नहीं, छोटा सा रेट में फर्क पड़ा, ऐसा नहीं है, ये बहुत बड़ा फर्क है। अब आप एक हिसाब लगाइए कि एक सीमेंट का बैग अगर मैं मानूं 300 रुपए का था, पहले 28 से 384 रुपए का मिलता था, वो 354 रुपए का मिलेगा। तो उसके अंदर आपको प्राइस में कितनी रिडक्शन आ गई। इसीलिए जो पत्थर है, जो ब्रिक्स के और जो सीमेंट के बारे में है, जो आपको अगर आप 100 रुपए का 112 रुपए में लेते थे वो 105 रुपए में मिलेगा, उसके अंदर कितना महत्व मिलेगा। तो इंफ्रास्ट्रक्चर कॉस्ट कम होगी, कंस्ट्रक्शन कॉस्ट कम होगी, तो सभी को बेनिफिट मिलेगा और सभी का सपना साकार हो पाएगा, जिसमें स्मार्ट सिटी का भी हम कह रहे हैं सपना है, प्रधानमंत्री जी का जो सबके लिए सब आवास, सबके सिर के ऊपर एक छत होनी चाहिए, वो सपना भी पूरा हो पाएगा। आवास ही नहीं, विकास की जो एक जीवन शैली है, जिसे कह सकते हैं कि स्वस्थ जीवन शैली है, उसकी ओर जो है हर आदमी अग्रसर होता हुआ दिखाई देता है। चर्चा हम जारी रखेंगे, लेकिन उससे पहले वक्त हो चला है एक ब्रेक का। आप जुड़े रहिए डीडी न्यूज के साथ। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम में और दो खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शुभमोही जी, आपसे समझना चाहेंगे, तमाम जब हम जो सामग्री है उसकी बात करते हैं, पार्टिकल बोर्ड पर जीएसटी भी 12% से घटाकर 5% कर दिया गया है। ये भी अपने आप में काफ़ी बड़ी कटौती और अहम कटौती मानी जा रही है, पर्यावरण की दृष्टि से भी, और जिस तरह से हम आर्थिक गतिविधियों की और रोजगार की बात कर रहे हैं, विशेषकर जो एमएसएमई सेक्टर है वो इससे लाभान्वित होता दिखाई दे रहा है। शुभमोही जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? जैन सर, आपसे इसका जवाब ले लेते हैं अगर आपने ये सवाल सुना हो तो। मैंने सवाल सुना है। देखिए, जो ये रेट कम किया गया है, तो जहां पर भी ये काम होता है, पर्टिकुलरली जैसे राजस्थान स्टेट है, वहां जो पत्थर इसके बारे में आता है, उनके यहाँ पर बहुत सारे रोजगार के नए साल मिलेंगे। एमएसएमई सेक्टर जो इस क्षेत्र में लगा हुआ है, बिल्कुल बड़े उद्योग में काउंट होता है, लेकिन जो ये बाकी प्रोडक्ट हैं, जो जिसको हम कहते हैं मार्बल है, ग्रेनाइट है, स्टोन है, लाइमस्टोन, लाइम ब्रिक्स वगैरह हैं, ये सारे बाय एंड लार्ज एमएसएमई सेक्टर के अंदर है। जब इनके रेट कम हो तो नेचुरली इनके ऊपर भी इनकी डिमांड बढ़ेगी, इनके रोजगार, इनका व्यवसाय बढ़ेगा, व्यवसाय बढ़ेगा तो इसमें रोजगार के साधन बढ़ेंगे और इन एमएसएमई सेक्टर को भी बहुत डिमांड बढ़ेगी। और एमएसएमई सेक्टर को दूसरे तरीके से भी आएगा, क्योंकि एमएसएमई सेक्टर को भी इंफ्रास्ट्रक्चर, अपनी ऑफिस, अपनी दुकान, उसके लिए जो खर्चा करना पड़ता है वो भी सस्ते हो जाएंगे। क्योंकि अगर मकान और दुकान और जो बिजनेस के प्रेमिसेस हैं उनकी कंस्ट्रक्शन कॉस्ट गिरती है, तो स्वाभाविक है उनके अगर जो किराए पे, लीज पे भी लिए जाते हैं, उस पर भी फर्क पड़ता है, क्योंकि कॉस्ट के ऊपर ही लीज के रेंट का डिसीजन होता है, तो वो भी फर्क पड़ेगा। तो एमएसएमई सेक्टर को बहुत बड़ा बेनिफिट आने वाला है। और इस समय जो जीएसटी काउंसिल ने अब ये 22 सितंबर से जो लागू किए हैं जीएसटी रेट, सबसे ज्यादा बेनिफिट एमएसएमई सेक्टर को ही आने वाला है। और सारी चीजें आप देखेंगे, उसको जो चीजें हैं वो एमएसएमई सेक्टर का है, जो रिटेल में है, जो और चीजें हैं, सभी को एमएसएमई सेक्टर में बेनिफिट आने वाला है। बिल्कुल। शुभमोही जी, आपसे समझना चाहेंगे, जिस तरह से एमएसएमई सेक्टर को तो बढ़ावा मिलता दिख ही रहा है जब हम इन पत्थरों की बात करते हैं, और बहुत से इस तरह के जो मटेरियल्स थे जिनका हम आयात करते थे, अब जब आयात पर निर्भरता घटेगी तो स्वदेशी के साथ साथ जो हमारे स्वदेशी उद्योग हैं वो कितने ताकतवर होंगे? रमा जी, हम कंस्ट्रक्शन सेक्टर की बात कर रहे हैं। कंस्ट्रक्शन सेक्टर एग्रीकल्चर से चल के ये सबसे सेकेंड लार्जेस्ट एम्प्लॉयमेंट जनरेटर है जी। तो अपने आप में कंस्ट्रक्शन सेक्टर को हम जितना बेनिफिट दे सकते हैं वो हमारे लिए देश की इकोनॉमी में, जब हम एम्प्लॉयमेंट जनरेशन की बात कर रहे हैं, एम्प्लॉयमेंट सृजन की बात कर रहे हैं,
तो इसके लिए सबसे बड़ा महत्वपूर्ण कदम होता है। मेरा मानना है कि अभी अगर आप डेटा देखें तो पिछले कई सालों से हर शहरों में जो हाउस बाइंग का जो स्रोत था वो काफ़ी धीमा पड़ गया है। और वो इसलिए धीमा पड़ गया है क्योंकि बहुत सारे फैक्टर्स थे। पैंडेमिक के टाइम में लोगों ने एक पर्टिकुलर रवैया दिखाया, फिर वहाँ से निकलते हुए लोगों ने कॉशन रखा। बहुत सारे फैक्टर्स थे जिसकी वजह से इंडिया में हाउस बाइंग, घर खरीदने का जो स्रोत है, जितना हम एक्सपेक्ट करते हैं उतना उस तरीके से नहीं चल रहा है। और ये वीकनेस सभी को फल रहा है। तो अभी फर्स्ट टाइम एक मूलभूत चेंज किया गया है हाउसिंग सेक्टर में कि कंस्ट्रक्शन में सीमेंट का खर्च या बाकी सारी चीज़ों के खर्च में जो कमी किया गया है वो हाउसिंग सेक्टर को सबसे पहली मतलब बहुत सालों बाद एक चेंज कि हम क्या टिकट साइज दे, टिकट साइज यानी कि किस दाम में हम घरों को मुआयना कर सके, उस पर बदलाव आएगा। मैं मानता हूँ इसका जो इफेक्ट है वो अबाउट अनदर क्वार्टर और सो इसका टाइम लगेगा इसके इफेक्ट आने में, क्योंकि अभी अभी चेंजेस आए हैं। तो पुराने जो कॉस्ट्स थे वो ऑलरेडी फैक्टर्ड इन होंगे एग्जिस्टिंग कंस्ट्रक्शन में। अभी जो फ्रेश कंस्ट्रक्शन या फाइनल स्टेजेस में कंस्ट्रक्शन है उनके ऊपर ये इफेक्ट नहीं आएगा, लेकिन अभी चलते हुए जो अबंडेंट प्रोजेक्ट्स बहुत सारे थे उन सब प्रोजेक्ट्स के वायबिलिटी बढ़ जाएंगे। खासकर मीडियम जो प्रोजेक्ट्स थे, यानी कि जो बिटवीन 50 लाख टू 1 करोड़ के बीच में जो प्रोजेक्ट्स थे, इन सभी प्रोजेक्ट्स में मैं मानता हूं कि एक सब्सटैंशियल बदलाव अब हम 1-1.5 क्वार्टर के बाद देखेंगे, लेकिन वो ज़रूर दिखने को मिलेगा। और वो वाला जो बदलाव आएगा वो पहली बार कई सालों के बाद, जैसे मैंने कहा, कंस्ट्रक्शन सेक्टर में, हाउसिंग सेक्टर में एक वेव की तरह आएगा। एंड जैसे वो आता है तो नेचुरली बाकी सारे लोग भी इंटरेस्टेड हो जाते हैं। फर्स्ट टाइम बायर्स जो हैं उनको देखकर बाकी लोग नेक्स्ट भी इंटरेस्ट लेते हैं कि चलो हम भी खरीद सकते हैं। तो ऑल टुगेदर जो हाउसिंग सेक्टर में जो वीकनेस था, उस वीकनेस को हम टैकल करने के लिए फर्स्ट एक सब्सटैंशियल स्टेप ले चुके हैं और इसका असर ज़रूर देखने को मिलेगा। बिल्कुल। वेजन जी, आपसे यही समझना चाहेंगे, जब हम डेवलपर्स की बात कर रहे हैं तो उन्हें ज़्यादा अफोर्डेबल प्रोजेक्ट्स लाने के लिए किस तरह से प्रेरणा अब मिलेगी? क्योंकि जिस तरह से शुभमय जी भी बता रहे थे कि कुछ धीमी प्रक्रिया पहले थी इसमें और कुछ सुधारों की अपेक्षा की जा रही थी, अब ये जो सुधार है ये कितना बड़ा बदलाव लेकर आएंगे? देखिए, मैंने जैसे शुरू में कहा कि ये छोटा सुधार नहीं है, ये बहुत बड़ा सुधार है जी। आपने अफोर्डेबल हाउसिंग की जैसे बात की, अफोर्डेबल हाउसिंग में सपोज कीजिए अगर आज की डेट में जो फ्लैट मैं समझता हूँ दिल्ली और एनसीआर के नज़दीक के एरिया में 3,000 रुपये स्क्वायर फीट या 2500 या 3,000 रुपये स्क्वायर फीट में मिलता था, तो अगर वो आप अफोर्डेबल हाउसिंग का 600 स्क्वायर फीट का फ्लैट खरीदते थे तो उसकी खरीदने के लिए जो लगभग 3 लाख 4 लाख या 5 लाख की जो कॉस्ट पड़ती थी, अगर आज उसकी कॉस्ट में 5% अगर मैं कमी लगा के, तो आप स्वाभाविक है कि उसकी डिमांड आएगी अफोर्डेबल हाउसिंग की आएगी। तो मैं तीन जगह से देखिए तीनों लोगों का बेनिफिट हो रहा है। अगर मुझे आज एक मकान अफोर्डेबल हाउसिंग का खरीदना है तो मेरी कॉस्ट कम हो गई, तो मुझे प्रोत्साहन मिलेगा कि मुझे ले लेना चाहिए। मेरी ईएमआई अगर मैं बैंक से लोन लेता हूँ वो ईएमआई गिर जाएगी क्योंकि कॉस्ट गिर गई है। जब मेरी अगर मेरी इच्छा लेने की हुई तो मैं बाजार में जाऊंगा, तो जो अफोर्डेबल हाउसिंग बना रहे हैं उनके यहाँ से ये डिमांड क्रिएट होगी, तो अफोर्डेबल हाउसिंग में मकान और बनेंगे। जब मकान और बनेंगे तो नेचुरली है सीमेंट है, स्टील है, रोडी है, पत्थर है, इनकी डिमांड बढ़ेगी। तो उस इंडस्ट्री में जो भी लगे हुए हैं, जैसे मैंने कहा सीमेंट इंडस्ट्री बड़े उद्योग में है, बाकी जो इंडस्ट्रीज है वो छोटे उद्योग में है, उनकी डिमांड क्रिएट होगी, उनको रोजगार मिलेगा, उनका कारोबार बढ़ेगा, एमएसएमई सेक्टर का कारोबार बढ़ेगा और लेबर एम्प्लॉयमेंट है, रोजगार है, वो मिलेंगे। और जो सबसे बड़ा काम है कि अगर अफोर्डेबल हाउसिंग की कॉस्ट गिर जाती है तो हर आदमी का सपना कि मेरे सिर के ऊपर एक छत होनी चाहिए वो पूरा हो पाएगा। जो आवासीय सबसे बड़ी जो आज की डेट में जो प्रधानमंत्री जी का सपना है कि भारतवर्ष के हर नागरिक, हर परिवार के ऊपर अपना पास एक अपना मकान होना चाहिए, उसके लिए ये एक बहुत महत्वपूर्ण कदम है। और मुझे ऐसा लगता है कि इस रेट कम करने से जो डिमांड क्रिएट होगी, उस डिमांड का जो मल्टीप्लायर इफेक्ट आएगा वो सपना पूरा करने में, साकार करने में बहुत महत्वपूर्ण
रोल प्ले करेगा। बिल्कुल, छोटा सा सवाल शुभमोही जी आपसे पूछना चाहेंगे, अगर हम समग्र जीडीपी देखते हैं उसमें निर्माण क्षेत्र का योगदान अब किस तरह से बढ़ने वाला है? बहुत ज़्यादा, क्योंकि खासकर जैसे मैंने कहा कि जीडीपी में दो चीज़ की तरफ से आता है कंस्ट्रक्शन का इफेक्ट। एक तो जो सप्लाई मटेरियल वगैरह है उसका, दूसरा है लेबर जो एम्प्लॉयमेंट है उससे वैल्यू ऐड कितना हो रहा है। तो ये दोनों तरीके से अगर हम देखें तो कंस्ट्रक्शन सेक्टर का इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा होता है कि एक मैन्युफैक्चरिंग की तरफ से, एक सर्विसेज की तरफ से भी। दोनों तरीके से कंस्ट्रक्शन सेक्टर जीडीपी पर बहुत ज़्यादा असर रखते हैं। इसलिए आप ज़रूर देखेंगे अभी जैसे रिविजन हुआ है IMF वगैरह का डेटा, वो इसलिए हुआ है क्योंकि ये सारे जो चेंजेस है, इन सारे चेंजेस का, खासकर RBI का अगर डेटा देखे कि किस तरह का जीडीपी का वो एक्सपेंशन एक्सपेक्ट कर रहे हैं 1.7%, वो सभी इन्हीं चीज़ों को ही मद्देनजर रखते हुए किया गया है। बिल्कुल, अपने आप में विकास का एक चौतरफा ये रास्ता खोलता हुआ दिखाई देता है। न केवल अपने घर के सपने को साकार कर रहा है बल्कि जो तमाम बुनियादी ढांचा परियोजनाएं हैं उनमें भी मजबूती इससे मिलती हुई दिखाई दे रही है और अर्थव्यवस्था को एक बड़ा फायदा। वेजैन जी और शुभमोही भट्टाचार्य जी, बहुत शुक्रिया, बड़े आसान शब्दों में ये इतनी बड़ा जो बदलाव है, इतना बड़ा जो परिवर्तन है, इसे समझाने के लिए। इसके साथ ही चर्चा में फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।